Good morning to all of you students. Today we will learn about introduction of trigonometry, that is CBSE class 10th. Okay. So what is trigonometry? Trigonometry means right angle triangle जो मेजरमेंट होते हैं वो दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक, यहाँ पे फर्स्ट 90 डिग्री होता है ये एंगल. ठीक है, इस एंगल से हम मेजरमेंट करते हैं थीटा. ओके, लेट अस सपोज this triangle is A B C. This is also called theta is also called angle B. Okay. अब देखिए BC को बोलते हैं बेस. ओके, मीन्स जो थीटा का एडजेसेंट जो थीटा का एडजेसेंट साइड रहता है दैट इज कॉल्ड बेस. जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड रहता है उसे क्या बोलते हैं? हाइट. ठीक है, हाइट. एंड जो थीटा से एडजेसेंट दूसरी साइड होती है, सबसे बिग साइड होती है, उसे क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनस. हाइपोटेनस. ओके, हाइपोटेनस. ठीक है, अब देखिए हाइट मीन्स हिंदी में क्या होता है? लंब. ठीक है, हिंदी भी जानते रहिए आप लोग. लंब, बेस आधार. ठीक, और हाइपोटेनस मीन्स कर्ण. ठीक है, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण. आगे बढ़ते हैं हम लोग. हाइपोटेनस मीन्स कर्ण. अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी. ओके, तो ये क्या है? हाइपोटेनस. सॉरी, ये हाइपोटेनस नहीं है. ये क्या है? ये हाइट मीन्स लंब. ये क्या है? हाइपोटेनस. और दिस इज वन इज बेस. ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, मैं हिंदी में आप लोगों को बताता हूँ. इसको हम लर्न रखते हैं लाल अपॉन के, LAL अपॉन के, लाल अपॉन कक्का. ठीक है, ऐसे लर्न हम रखते हैं इसको. ठीक है, अब देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सबसे पहले साइन थीटा होता है. ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा. ओके, साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण मीन्स हाइट अपॉन हाइपोटेनस. ओके, क्या लिखेंगे हम इसे? लंब अपॉन कर्ण. ठीक, आगे क्या करेंगे? लंब अपॉन कर्ण हो गया हमारा. फिर देखिए लाल अपॉन कक्का. ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया? लंब अपॉन कर्ण. अब इसी का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा. तो उल्टा होता है मीन्स अपोजिट, मीन्स कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा. बताइए, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा. अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार और अपॉन कर्ण. ठीक, तो कॉस थीटा मीन्स आधार, ठीक, अपॉन कर्ण. ठीक है, और देखिए अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा मीन्स कर्ण अपॉन आधार. ठीक, कर्ण अपॉन आधार. और उसके बाद क्या हमारा बचता है? अब हमारा क्या बचता है? टेन थीटा. टेन थीटा मीन्स देखिए इससे देखिए LAL अपॉन के. ठीक है, हमारा यही रेशियो बचा हुआ है, लंब अपॉन आधार. तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार. ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा. ठीक, इसका अपोजिट कॉट थीटा मीन्स आधार अपॉन लंब. ओके, अब देखिए इसको हम अपोजिट करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, आधार अपॉन कर्ण. ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. ठीक, कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये तीनों रेशियो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अब देखिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे। हम आगे कैसे बढ़ेंगे देखिए, ये लेट अस सपोज वी टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है, हाइट, ये हाइपोटेनस, हाइट एंड दिस वन इज बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, बी सी है, हाइट क्या है, ए सी है, हाइपोटेनस क्या है, ए एंड बी है। ठीक, तो देखिए साइन थीटा मैंने क्या बताया था, देखिए फार्मूला क्या है हमारा, एल ए एल अपॉन के ए। याद रखने की ट्रिक, लाल अपॉन कक्का। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, लाल अपॉन कक्का। तो एल मीन्स देखिए साइन थीटा, देन कॉस थीटा और देन टेन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। अब लंब क्या है, ए सी, हाइट ना, ए सी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ओके, अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा मीन्स ए बी और अपॉन ए सी। ठीक है, बताइए अब देखिए नेक्स्ट कैसे देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा कैसे आएगा, देखिए यही हमारा ट्रायंगल था। ठीक है, ए बी एंड सी, यही था हमारा। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या है, एल ए एल अपॉन के ए, है ना, एल ए एल अपॉन के। अब देखिए जब कॉस थीटा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, आधार और अपॉन कर्ण, यही तो होता है। तो आधार क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी। ठीक, ए बी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखेंगे जिससे हमें लर्न रहे। ठीक है, एग्जाम में। अब कोसेक हो गया तो सेक इसका ही अपोजिट होता है, सेक तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, टेन थीटा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा। यहाँ पे क्या बचा, कर्ण अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या लास्ट में है, एल अपॉन ए मीन्स लंब अपॉन आधार। लंब क्या है, हाइट ए सी, और आधार क्या है, आधार है बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक, एंड अब इसी का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट बी सी अपॉन ए सी। ठीक, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, अब इसी ट्रायंगल में देखिएगा, इसी ट्रायंगल में हमने क्या सीखा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बहुत पहले, ए बी सी, इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। मीन्स ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है किसके स्क्वायर के, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब देखिए तो ए बी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमको ए सी और बी सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए सी को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए बी यहीं पे है, तो ए बी का स्क्वायर इधर हो गया। और देखिए ये बी सी जो है, बी सी का स्क्वायर जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे।
तो प्लस बी सी का स्क्वायर है तो वो माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी का स्क्वायर। देन अगर हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम एक बात जरूर याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलता किससे है, एल ए एल अपॉन के ए, लाल अपॉन कक्का। जहाँ पे एल अपॉन ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण ना, ये क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और द लास्ट वन लंब अपॉन आधार, ये क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, या इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो लंब को क्या होता है, हाइट होता है, हाइट, और आधार को बेस, और लंब को फिर क्या होगा, हाइट। ठीक है, अब देखिए हाइट और हाइपोटेनस एच एच से दोनों हो जा रहे हैं, तो एक को मान लीजिए हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं, उसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंब मीन्स पी और आधार मीन्स बी बेस, और अगेन पी अपॉन पी बी पी अपॉन कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, देन अगेन हाइपोटेनस एंड देन आधार बी, क्या हो जाएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ऐसे भी लर्न रख सकते हैं हम। ये साइन थीटा का अपॉन अपोजिट क्या होगा, कोसेक। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए। अब चलिए आगे बताता हूँ मैं, आगे क्या है सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज देखिए 8.1 है हमारी, एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10th CBSE में हमारी एक्सरसाइज 8.1। देखिए 8.1 में क्या क्वेश्चन बोला गया है हमसे, इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, देखिए ट्रायंगल AB एंड C, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल एट B, मतलब यहाँ पे राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये B होगा। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, A हमने इसको मान लिया और C इसको मान लिया। अब देखिए AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC क्या है, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमिन हमको क्या डिटरमाइन करना है, देखिए साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए और कॉस ए हमको डिटरमिन करना है। ठीक है, देखिए एंगल ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बताइए, थीटा। ठीक है, थीटा हमने मान लिया, तो देखिए कोई भी एंगल मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, इसको अगर मैंने ऐसे माना होता, देखिए इसको अगर हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं तो हमारा ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे सी मान लेते हैं हम, यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंगल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर AB, और BC क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारा आसानी से लग जाएगी, ये एंगल A हो जाएगा। ठीक, एंगल A हो जाएगा। अब हमको साइन A की वैल्यू निकालनी है, साइन A। ठीक है, साइन A की वैल्यू कैसे होगी, देखिए LAL अपॉन KA। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो ये धीरे धीरे हमारा लर्न हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लर्न होता नहीं है, ये लाल अपॉन कक्का याद रखेंगे। साइन A की वैल्यू क्या होती है, बताइए, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, CB, लंब है तो 7 सेंटीमीटर, अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है, देखिए AC। अब AC की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर और प्लस
बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24 मीन्स 24 का स्क्वायर। देखिए 24 4 जा 96 एंड 24 2 जा 48, तो क्या आ गया 7 6 और 4 प्लस 1 5 7 6। ठीक, और 7 का स्क्वायर मीन्स 49, 7 7 जा 49। अब देखिए ऐड कर देंगे 9 प्लस 6 25, सॉरी 15, और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 12, 2 और कैरी 1 5 प्लस 1 6। क्या आया, ए सी का स्क्वायर क्या आया, देखिए ए सी का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर हमारा आया 625। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, √625। ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ए सी हमारा वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए देखिए तो हम 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हमारा एंगल क्या बन गया, हाइट आ गई 7 सेंटीमीटर, बेस आ गया 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए पेज में टर्न ओवर करता हूँ। देखिए क्या आया है हमारा, ये 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ए बी एंड सी, सॉरी ये सी था और ये ए था ना। तो अब साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन ए की वैल्यू कैसे आएगी, एल ए एल अपॉन के ए, यही तो बन रहा था, बताइए ना। तो लंब अपॉन कर्ण, यही तो होता है साइन ए की वैल्यू। तो लंब क्या है हमारा 24 अपॉन कर्ण हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है, और किसकी वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू चाहिए। अब जैसे कॉस ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या है 7 है। ठीक, और कर्ण क्या है 25 है। और देखिए जैसे tan ए की वैल्यू अगर हमें चाहिए, tan ए की वैल्यू क्या होगी, लंब ना 24 अपॉन आधार 7। ठीक, अब देखिए साइन ए का अपोजिट मीन्स 25 अपॉन 24 कोसेक ए हो जाएगा। कॉस ए का अपोजिट 25 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। tan ए का अपोजिट मीन्स 7 अपॉन 24 क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे इंड अप करते हैं, कल से हम अगेन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक्स टू एवरीवन।